इधर मध्य प्रदेश में हुए विकास कार्यों को जनता को बताने और भविष्य में किए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए विकास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश में यह यात्रा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगी, जिसमें एमपी के सभी जिलों, नगर और कस्बों में जन जन तक पहुंचकर विकास और जन कल्याण के माध्यम से सुराज के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी सभी विधायकों को अपने अपने जिले में यात्रा के सफल संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 जनवरी और 1 फरवरी को कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यात्रा के संबंध में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो शिवराज सरकार की विकास यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर तेजी से चल रहा है। बीजेपी ने जहां विकास यात्रा का समर्थन किया और कहा कि हमने राज्य में विकास किया तो विकास यात्रा क्यों नहीं निकालेंगे, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमने करने का काम किया है और समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर सबका विश्वास, सबका विकास करने का हमने काम किया है। इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस सिवाय आरोप के कुछ नहीं कर सकी। 15 महीने का जब उन्हें अवसर मिला था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो ट्रांसफर उद्योग के अलावा और विनाश के अलावा कुछ नहीं कर सके। रिवेंजफुल बदले की कार्रवाइयाँ करने का काम किया, बदले की भावना से लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाने का काम किया, मकान तोड़ने का काम किया और चुन चुन के बदला लेने का काम किया। हमने ऐसा नहीं किया। हमने जो किया है उसी की हम यात्रा निकालेंगे। हमने विकास किया है और विकास और सिर्फ विकास हमने करने का काम। आपको अब यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या मतलब 20 साल से आपका जो संदेश जा रहा था और रोज जो आप बड़े बड़े विज्ञापन निकालते हो, बड़े बड़े इवेंट करते हो, क्या उस इवेंट का क्या असर नहीं पड़ रहा है कि आपको यात्रा निकालनी पड़ रही है? ये निराशा का एक झलक है और निराशा तो होगी, क्योंकि इवेंट से लोगों के दर्द दूर नहीं होंगे। इवेंट तो एक जगमग की दुनिया होती है, जहां बड़े बड़े सितारे आपको दिखते हैं, खर्चा होता है बड़ा बड़ा, और जैसे अभी हमने इंदौर में देखा। उसके बाद पॉइंट यह है कि उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या है। इसके पहले हमको हिसाब ये दें कि 10 साल से जो ये इवेंट हो रहा था, जिसमें करोड़ लाखों करोड़ों के मेमोरेंडम साइन हुए, उसके बाद आया कौन? और मैं आज भी बोल रहा हूं, फिर बोला जा रहा है कि कितने लाख करोड़ के मेमोरेंडम साइन हो गए हैं। अगर मध्य प्रदेश में आ जाए तो मध्य प्रदेश तो सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट हो जाएगा देश का। हमारे सहयोगी शब्बीर अहमद इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शब्बीर, विकास यात्रा को लेकर यहां पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। ये माना जाए कि जब तक विकास यात्रा निकलना नहीं शुरू हो जाती या फिर विकास यात्रा जब तक खत्म नहीं हो जाती, ये जो सिलसिला है ये जारी रह सकता है, इस पर सियासत लगातार चल सकती है। बिल्कुल अभितोष, आप सही कह रहे हैं कि सियासत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनावी साल और इस तरीके की यात्रा भी नजर आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनावी साल और इस तरीके की यात्रा भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से निकलेगी। विपक्ष ने पहले ही कह दिया है कि माफी यात्रा निकालना चाहिए सरकार को। 1 फरवरी से 15 फरवरी के तक सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसका वो जानकारी आम जनता को देगी। इसके साथ साथ जो हितग्राही हैं, जिनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इस विकास यात्रा के जरिए उनकी कोशिश यही है कि उनको योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। एक उदाहरण के तौर पर अभितोष, हमने बंगाल में देखा था इस तरीके का कि सरकार आपके द्वार एक अभियान चलाया गया था और वहां पर बड़ी संख्या में सरकार की योजना का हितग्राहियों को लाभ दिया था और उससे यह हुआ यह था कि एंटी इनकम्बेंसी जो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ पनप रही थी, उससे कहीं ना कहीं फायदा मिला था। और वैसे ही अब यह कह सकते हैं कि वही रणनीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और विकास यात्रा निकाली जाएगी और इसके अंदर कोशिश यही है कि हितग्राहियों को लाभ दिया जाए। और इसके साथ साथ अभितोष, एक महत्वपूर्ण ये चीज ये है कि जैसे ही दिल्ली से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लौटेंगे, उसके बाद मंत्रियों की बैठक भी बुलाई गई है और जिस दिन ये यात्रा शुरू होगी 1 फरवरी को, उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर कमिश्नर की बैठक ले चुके होंगे, क्योंकि 31 जनवरी को एक बैठक होना है और 1 फरवरी को एक और बैठक होना है। तो यानी ये कह सकते हैं पूरी रणनीति बना ली गई है कि किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए और सरकार की योजनाओं को बखान किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अभितोष, मध्य प्रदेश की सियासत इस मुद्दे पर गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पर सवाल उठा रही है कि अगर आपने इतना लंबा साल आपके सरकार का हो गया, आपने काम किया है, तो विकास यात्रा निकालने की आखिर जरूरत और क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो वार पलटवार का दौर यहां पर
चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो विकास यात्रा को लेकर यहां पर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है, तो सियासी पारा भी इसको लेकर चढ़ा हुआ है। विकास यात्रा को लेकर आदेश जारी कर दिया गया और उसको लेकर अब कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया।